बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हम आपको अमर कथा के बारे में सुनाते हैं। आज 6 प्रश्न किए ऋषियों ने सूत जी महाराज से, और इसमें 6 प्रश्न ऋषियों ने किए जिनको सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सबसे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण करके सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। सर्वभूत हृदयम श्री सुखदेव जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं। मानो संक्षिप्त में सुखदेव जी का पूरा चरित्र कह दिया, जो जन्म लेते ही चले पड़े। कौशिक संहिता में विस्तार से सुखदेव जी का चरित्र आता है। हमारे संतजन गाते हैं, एक बार हमारे भोले बाबा का दर्शन करने देवर्षि नारद पहुंचे। भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे, भगवती पार्वती बैठी थी। नारद जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। माता जी ने स्वागत किया, आइए आइए नारद जी महाराज, कहाँ घूमते रहते हो? आज इतने वर्षों के बाद आपके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। नारद जी बोले, माता जी अब क्या बताऊं, दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि कहीं भी जाओ बिना स्वार्थ के कोई बात भी नहीं करता। मैं एक की बात नहीं करता। सौर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागहि करए सब प्रीति। माता जी सब स्वार्थी हो गए हैं, क्या देवता क्या महात्मा क्या मनुष्य, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर रखा है। भगवान का भजन करता हूँ और आराम से घूमता हूँ। मिल गया तो राम राम। पार्वती जी ने कहा, सुनो नारद जी महाराज, होगी दुनिया स्वार्थी, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपनी बात कहती हूँ, मेरे घर में स्वार्थ वाली कोई बात नहीं है। मेरा घर तो प्रेम से इतना परिपूर्ण है कि मेरे घर में तो बेरी भी प्रेमी हो जाते हैं। ऐसा विशुद्ध प्रेम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो मेरे घर में है। बताओ, मेरा वाहन शेर और भोले बाबा का वाहन बेल। बेल और शेर कभी एक जगह रह सकते हैं, पर मेरे घर में देखो, बेर भूल करके कितने प्रेम से रहते हैं दोनों। मेरे भोले बाबा के कंठ में बड़े बड़े विषधर और मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा और सांप कभी एक साथ रह सकते हैं, पर मेरे पुत्र गणेश के वाहन चूहा भी घूमते हैं और मेरे भोले बाबा के गले में विषधर भी विराजमान भी रहते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर सर्प को पकड़ करके खा जाए। तो सब एक दूसरे के बेरी हैं, पर बेर भुला करके कितने प्रेम से रह रहे हैं। और मेरे भोले बाबा की क्या कहने, उनके स्वभाव की पता है, भजन किसी को बताए नहीं जाता। मेरे भोले बाबा वो भी मेरे से नहीं छुपाते, सारा भजन पूजन सब कुछ बता देते हैं मेरे को। और तुम कहते हो दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, कैसी बातें करते हो? अरे दुनिया में आज भी प्रेम है, मेरे घर में देखो। नारद जी ने कहा, ठीक है माता जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बोले, माता जी एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते? बोले, बिल्कुल नहीं। नारद जी बोले, माता जी आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई। पार्वती जी बोली, क्या? बोले, एक बात बताइए, भोले बाबा जो गले में नर मुंडों की माला लटका के घूमते हैं, ये किसके सिर है? वो मेरी समझ में नहीं आया। आप अवश्य ही बता सकती हैं, आप तो उनकी अर्धांगिनी हैं, आपसे थोड़ी कुछ छिपा होगा, आप कृपा करके बतलाइए। पार्वती जी ने बहुत जोर लगाया और बोली, नारद जी ये बात तो कभी भोले बाबा ने मुझे नहीं बताई और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। नारद जी खिलखिला के बड़ी जोर से हंस पड़े। बोले, माता जी बस हो गया, मैं पहले ही समझ रहा था दुनिया इतनी स्वार्थी है। माता जी आप भोली भाली हैं, आप इन बातों को क्या समझोगी? पार्वती जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद जी ने कहा, मतलब यही कि आप कह रही थी ना कि बड़े भोले हैं, कुछ नहीं छुपाते, तो इससे ज्यादा और क्या छुपाएंगे?
अद्भुत गूढ़ रहस्य की बात आपको भी नहीं बताई? अरे हमको ना बताते कोई बात नहीं, अधिकारी देख लेते, पर अर्धांगिनी को तो कम से कम बता देना ही चाहिए। आप कहती हो कुछ नहीं छुपाते, बहुत भोले भाले हैं। अब बताओ हम इसे प्रेम कैसे मानते? पार्वती जी का माथा ठनका, मन में बड़ी उद्विग्नता आई। नारद जी बोले, माता जी बुरा मत मानिएगा, अब तो चर्चा चल पड़ी इसलिए मैंने पूछ लिया, अन्यथा क्या लेना देना मुझे। इतने में भोले बाबा की समाधि खुली, बम भोले करके बाबा ने आवाज लगाई। नारद जी को लगा अब खिसक जाना चाहिए, माँ को प्रणाम किया, चलने लगे। भोले बाबा ने देख लिया, अरे नारद जी आप कब के आए? नारद जी ने प्रणाम किया, महाराज बड़ी देर से माता जी से सत्संग हो रहा था, अब आप तो जानते हो अपने राम 2 घड़ी से ज्यादा तो टिक नहीं सकते, इसलिए अपने राम का समय तो पूरा हो गया, चलते हैं। माता जी आपको याद कर रही, इसलिए अब मैं आपके बीच में व्यवधान भी नहीं डालूंगा, प्रणाम करता हूँ, चलता हूँ। इतना कहकर नारद जी महाराज तो चले गए। भोले बाबा ने खड़े होकर के दृष्टि जैसे ही पार्वती जी पर डाली तो जगदम्बा पार्वती महाराज गुस्से से मुंह लटकाए बैठी थी। भोलेनाथ तो समझ गए दाल में कुछ काला है, मुस्कुरा के बोले, देवी जी क्या बात है, ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है? पार्वती जी ने कहा, आज मालूम पड़ा आप नंबर 1 के कपटी हो, आपके पेट में दाढ़ी है, देखने में भोले वाले नजर आते हो। भगवान बोले, राम राम, ये तुम क्या बोल रही हो? हमने और तुम्हारे साथ कपट किए? अरे ऐसा क्या कर दिया जरा बताओ। निश्चित नारद जी ने कुछ आपको भड़काया होगा। पार्वती जी ने कहा, नारद जी महाराज ने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो आपको भोला भाला समझती थी, आप इतने निष्कपट संत हैं, इतनी बड़ी रहस्य की बात छुपा लिया आपने। भोले बाबा ने कहा, मैंने क्या रहस्य छुपा लिया? पार्वती जी ने कहा, ये बताइए आपके गले में जो नरमुंडों की माला लटकती रहती है, ये किसके सिर लटका रखी है? आपने आज तक कभी आपने बताया? भोले बाबा बड़ी जोर से हंस पड़े और बोले, ओहो इतनी सी बात पर गर्म हो रही है? अरे भाग्यवान, ये और किसी के सिर नहीं है, ये सब तुम्हारे ही सिर है। पार्वती जी बोली, मेरे सिर इतने सारे कैसे संभव हो सकता है? भगवान बोले, विश्वास करो देवी, जब जब तुम्हारा जन्म होता है मेरे साथ ही विवाह होता है, और जब तुम देह त्याग करके चली जाती हो तो मैं तुम्हारे प्रेम में इतना मतवाला हो जाता हूँ कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, और तुम्हारा सिर ही माला में लगा लेता हूँ। बताओ हमारे जैसा प्रेमी दुनिया में मिलेगा तुम्हें? मरने के बाद तुम्हारा सिर लटकाए घूमता रहता है, और तुम मुझे कपटी कह रही हो। पार्वती जी ने कहा, पहले आप ये बताइए आपने कौन सी जड़ी बूटी खा ली है कि आपको कभी कुछ नहीं होता, मैं ही मरती जीती रहती हूँ, आप अमरनाथ बने बैठे, और मुझ में कौन सी कमी है कि मैं बार बार मरूं और जन्म? भोलेनाथ बोले, देखो देवी, उसका कारण है कि हमने अमर कथा का पान किया, सो अपने राम हो गए अमरनाथ। हम जन्म मरण से परे हो चुके हैं और तुम अभी उससे वंचित हो। पार्वती जी ने कहा, शेष बातें बाद में होगी, पहले मुझे अमर बूटी पिलाइए। वो कौन सी अमर कथा है जिसे पी के आप अमरनाथ बन गए, और आज वही रस का पान करके मैं भी अमरता को प्रदान करूंगी। भोलेनाथ समझ गए त्रिया हट है, अब तो ये अमृत पिलाना ही होगा। अच्छा ठीक है देवी, तुम कहती हो तो आज हम वो दिव्य अमृत तुम्हें भी पिला देते, परंतु हमारी 2 शर्तें हैं। क्या? बोले, पहली शर्त यह है कि अपने राम समाधि लगा के कथा कहते हैं, और समाधि लगा के हमने कथा कही और तुम्हारे खर्राटे बज गए तो हमारी तो सब कथा बेकार हो जाएगी। हम कथा कहते जाए और तुम खर्राटे भरती जाओ तो बेकार होगी कि नहीं? इसलिए तुम्हें कथा के बीच में हुंकारे भरने पड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है महाराज, मैं हुंकारे देती जाऊंगी। जैसे कहानी कहते समय लोग हुंकारे भरते हैं ना। एक राजा था, कहानी सुनने वाला कहता है ना तो सुनाने वाले का मन लगा रहता है। भोलेनाथ ने कहा, हम समाधि लगा के कथा कहेंगे तो हुंकारे आपके बजते रहना चाहिए, अन्यथा अपने राम की कथा बंद हो जाएगी। यदि हुंकारे बंद हो गए, बोले ठीक है महाराज, और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारे अलावा कोई और ना सुन जाए, अन्यथा वो भी अमरनाथ बन बैठेगा, इसलिए यहां से सबको विदा करो। बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि सब पक्षी वहां से उड़ गए। भोलेनाथ ने देवी से कहा, जरा देख के आओ, चारों तरफ कोई है तो नहीं। भगवती भवानी पार्वती ने चारों ओर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, ध्यान ही नहीं दिया, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, ये भला वो फूटा सा अंडा दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कथा सुनेगा, ध्यान ही नहीं दिया। चरणों में प्रणाम करके बोली, महाराज पूरे जंगल में मुझे अब कोई नजर नहीं आ रहा, अब आप पिलाइए अपना अमृत। भोलेनाथ ने भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान किया, और जैसे ही आंख बंद करके कथा अमृत शुरू किया, बोल शंकर भगवान की।
जगदम्बा पार्वती पूरे ध्यान से भगवान की कथा सुनने लगी। 10वें स्कंद के माधुरपूर्ण चरित्रों को सुनकर के पुलकित हो। परंतु जहाँ एकादश स्कंद में प्रवेश हुआ और कृष्ण उद्धव के माध्यम से उद्धव जी ने भगवान से अनेक प्रश्न किए। बद्ध किसे कहते हैं, मुक्त किसे कहते हैं, बद्ध मुक्त की परिभाषा क्या है, गुणी कौन है, दोषी कौन है, यम क्या है, अनेक प्रश्न उत्तर। उन प्रश्न उत्तरों का जब भगवान ने विधि पूर्वक कथा कही तो कृष्ण उद्धव के संवाद के विषय में पार्वती मैया को नींद की झोंका आने लगा। भगवान हरि की कथा का ऐसा चमत्कार, जो तोते का अंडा पड़ा था उसमें धीरे धीरे शक्ति का संचार होने लगा। देखते देखते वो अंडे से एक सुंदर तोता प्रकट हो गया और वो भी फुदकता हुआ आया और पार्वती के पास आके बैठ गया और भगवान की कथा को सुनने लगा। कथा सुनते सुनते तोता इतना पुष्ट हो गया, इतना परिपक्व हो गया, जहां पार्वती जी को नींद के झोंका आए तहां तोता राम जी ने हुंकारे भरने प्रारंभ कर दिए। तोते की विशेषता होती है, वो जैसा सुनेगा वैसा ही रट लेगा और वैसा ही बोल देगा। ये तोते के अंदर विशेषता होती है। पार्वती मैया के हुंकारे तो ऐसे रट लिए उस तोता ने कि जब बोलना प्रारंभ किया तो पता न चले कि पार्वती जी बोल रही या तोता। बिल्कुल आवाज बना के बोलने लगा। भोले बाबा की कथा भी चलती रही, परंतु पार्वती जी के तो खर्राटे बज गए और कथा सुन गया तोता। और जैसे ही बाबा ने कथा समापन करके जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। दिव्य जयकारा सुन करके माता पार्वती जी ने हड़बड़ा करके नेत्र खोले, हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज फिर क्या हुआ? भोले बाबा चौंके, फिर क्या हुआ? कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? अब जगदम्बा पार्वती जी घबराई, महाराज क्षमा कीजिएगा, कथा सुनते सुनते मुझे तो नींद आ गई। उद्धव जी के प्रश्नों को तो मैंने सुना, पर उनने भगवान ने उत्तर क्या दिया मुझे नहीं मालूम, कृपा करके वहां से आप सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा, पहले ये बताओ तुम सो रही थी तो ये हुंकारे कौन भर रहा था? बोले महाराज मैं तो सो गई थी, मुझे क्या मालूम कौन बोल रहा था। तब तो भोलेनाथ ने चारों ओर देखा तो तोताराम जी हुंकारे भर रहे। ओहो, तो ये है नंबर 1 का चोर, मेरी कथा रस का चोरी करने वाला। इसने छुपके मेरी कथा सुनी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, निकालो मेरा त्रिशूल। बाबा ने त्रिशूल उठाया और तोताराम जी भागते हुए नजर आए। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोले बाबा शंकर भागते भागते गए। तोताराम जी ने अचानक देखा श्री वेदव्यास जी की धर्म पत्नी श्री बिटका देवी स्नान करके श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते अचानक बड़ी तेज उवासी आ गई। जम्माई उवासी से जहां उनका मुख खुला तहां तोताराम जी तुरंत मुखद्वार में प्रवेश कर गए। और जो तोताराम जी पेट में पहुंचे इतने में भोलेनाथ जी आ पहुंचे और वेदव्यास जी से बोले, तुम्हारी धर्मपत्नी के पेट में मेरा शत्रु है। व्यास जी बोले, चोर और मेरी धर्मपत्नी के पेट में? भगवान ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या चुराया है आपका? पहले तो ये मेरी यही समझ में नहीं आता कि आपके पास है ही क्या जो चोर जाएगा चोरी कर ले। अकौगा के फूल धतूरे के गट्टा आपके ऊपर चढ़ता है, भस्म की राख पोत करके चिता की भस्म लगा करके अपना श्रृंगार करते हैं, नरमुंडों की माला पहनते और सांप बिच्छू के गहने धारण करते हैं। इन गहनों की किसकी हिम्मत है जो चोरी कर ले? क्या है आपके पास? भोलेनाथ ने कहा, ये सब चुराने वाला चोर नहीं है वो तो उसने मेरी अमर कथा का पान किया है चोरी से। मेरी अमर कथा चुराई है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, निकालो तुम बाहर। व्यास जी ने कहा, महाराज ये अमर कथा क्या चीज है? भोलेनाथ ने कहा, जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है भाई। इतनी दिव्य कथा इसने सुनी है, तुम निकालो जल्दी से इसे, मैं देखता हूँ इसे। व्यास जी बोले, धन्य हो भोलेनाथ, आप ही अपने मुंह से कह रहे हो कि अमर कथा सुनने वाला मरता नहीं है, और आप ही अपने मुंह से कह रहे हो इसने मेरी अमर कथा सुन ली, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम निकालो बाहर। महाराज आप कैसी बातें करते हैं? अमर कथा सुन ली तो ये मरेगा कैसे, और मार दिया तो अमर कथा का महत्व क्या रहा? भोलेनाथ ने कहा, ओहो ये तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। अमर कथा सुन करके तो ये सचमुच अमर हो गया, अब कहां से मरेगा? चलो गोविंद की यही इच्छा होगी। मुस्कुराते हुए भोले बाबा लौट। भोले बाबा का स्वभाव बड़ा विचित्र, आशुतोष ठहरे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में गर्म हो जाए, एक क्षण में ठंडे हो जाए, कब किसको क्या आशीर्वाद दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। परीक्षित ने 10वें स्कंद में यही प्रश्न तो किया, महाराज देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम प्राप्स्यते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्यः पतिम हरे। भोले बाबा शंकर के भक्त प्राय धनवान सब करोड़पति मिलेंगे महाराज। क्यों? यही उत्तर सुखदेव जी ने दिया, क्योंकि भोले बाबा का स्वभाव है कि जिसने जो मांगा ले और छुट्टी करो।
प्रपंच में और नहीं पड़ते, जिसने जो मांगा देकर पिंड छुड़ाते। और हमारे कन्हैया का स्वभाव है और हमारे नारायण का स्वभाव है कि ठोक ठोक के बजा बजा के जब अच्छी तरह से देख लेंगे, हाँ अधिकारी बन गया, तब कहीं कुछ देते हैं, पहले देने वाले नहीं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान कृष्ण के भक्त सब दरिद्र ही होते हैं। बोले नहीं, अमरीश जैसे सम्राट भी होते हैं, परंतु देते बाद में पहले ठोक ठोक के अच्छी तरह पसंद कर लेते कि अधिकारी है कि नहीं, तब कहीं कुछ देते। और भोले बाबा को कुछ मतलब नहीं, मांगा लो और छुट्टी करो, भले ही उसके कारण स्वयं परेशान हो जाए। तो इस प्रकार से भोले बाबा का बड़ा विचित्र स्वभाव। लौट करके भोले बाबा चले गए और तोताराम जी हैं माँ के पेट में ही बैठे, पूरे 12 साल हो गए। महाराज व्यास जी कहते हैं, बेटा अब तो बाहर निकलो, भोले बाबा तो कब के चले गए, तुम्हें अब उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से ही उत्तर देते हैं, पिताजी मुझे भगवान शिव के त्रिशूल से इतना डर नहीं लगता जितना भगवान की बलवती माया से डर लगता है। और मैं जानता हूँ जन्म लेते ही भगवान की माया मुझे अपने में लिपेट लेगी, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। मैं तो यहाँ बैठा बैठा भगवान का भजन करूंगा। पिताजी मुझे गर्भ में इतना कष्ट नहीं लगता जितना कि भगवान की माया की शक्ति से डर लगता, कहीं वो मुझे कहीं भटका ना दे। जीव जब तक माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे बहुत ज्ञान होता है, और जन्म लेते ही माया उसे सब कुछ भुला देती है और महाराज विकृत कर देती है। जैसे निर्मल जल की धारा जब तक आकाश में है तभी तक निर्मल है, और जहां धरती पर गिरी एकदम गंदी होती चली जाती, धूल कणों में बैठ जाती है। भूमि परत भा डावर पानी, जीवी जीव ही माया लपटानी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मैं नहीं आने वाला वहां, क्योंकि जन्म लेते ही माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी कहते हैं, बेटा मैं वचन देता हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम निकलो बाहर। सुखदेव जी कहते हैं, क्षमा कीजिए पिताजी, ये माया बड़ी बलवती है, वो आपको भी चक्कर में डाल सकती है, तो आपके वचन पर मैं कैसे विश्वास करूं। व्यास जी कहते, तो बेटा तू किस पर भरोसा करेगा। बोले मायापति मुझे वचन दे, माधव मुझे वचन दे, जनार्दन मुझे वचन दे, जनयति इति जनः माया। माया का मर्दन कौन कर सकता है, माया की निवृत्ति कौन कर सकता है, केवल माधव। इसलिए माधव आकर के मुझे वचन दे तो मैं आने को तैयार हूं। तुरंत भगवान प्रकट हुए, सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। और माधव का वचन, क्योंकि माया माधव के अलावा किसी का वचन नहीं मानती। जो माया के द्वारा नाच रहे हैं वे जीव हैं, और माया जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो संत हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी। और जो माया को अपने इशारे पर नचा रहा है वो ईश्वर है। तो माया को नचाने वाला ईश्वर, माया के प्रभाव से मुक्त संत, और जो माया से नाच रहे हैं वो भगवत विमुख जीव है। इस प्रकार से अब सुखदेव जी को तो भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है, वचन प्राप्त हो गया, निश्चित होकर के अब प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय।